हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मुगल काल के टॉप 40 प्लस प्रश्न क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबिया उत दौरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा इसको भी कहा जाता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी वंश। तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत का युद्ध कब हुआ? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल 1526। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर एवं गोलकुंडा। तो चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगम्मा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए वो था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछवाहों से। नौवां क्वेश्चन में क्या कहते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। चलिए 10वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था? तो उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम अकबर शाह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन में क्या कहता है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाजा। 12वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बाध बिहार की तरह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। 13 क्वेश्चन में क्या होता है, आईना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। तो चलिए 14वां क्वेश्चन में क्या कहता है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। तो चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, 15वां क्वेश्चन कहता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के बीच। और ये पूछेगा कि पानीपत का लड़ाई कब हुआ था? तो इसका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो चलिए 16वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुमंद बोनो बेगम। 17वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। चलिए 8वां क्वेश्चन में क्या कहता है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंधार। तो चलिए 19वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन में कहता है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासकी चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को
सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर। चलिए 20वां क्वेश्चन में क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन में कहता है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य कानून से। चलिए 21वां क्वेश्चन में क्या कहता है? मुगल प्रशासन 21वां क्वेश्चन में मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। 23वां क्वेश्चन में क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन में क्या था कि पानीपत के दूसरा युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी सैन्य कुशलता। 23वां क्वेश्चन में क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन में कहता है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अकबर। तो 24 क्वेश्चन में कहता है कि मयूर सिंहासन तख्त ए तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह रंगीला। 25वां क्वेश्चन में क्या कहता है? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। 26 क्वेश्चन में क्या कहता है? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह ने। 27वां क्वेश्चन में सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 28 में क्या कहता है? 28 में कहता है कि निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.L. श्रीवास्तव। 29वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का युद्ध। 30वां क्वेश्चन में क्या कहता है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करे। युद्ध स्थलों के नाम अंकित करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दौरा, चौसा, कन्नौज, भीलग्राम, सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज, भीलग्राम, सरहिंद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए 31वां क्वेश्चन में क्या कहता है? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चर्मोकर्ष प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। तो चलिए 32 क्वेश्चन में क्या कहता है? 32 क्वेश्चन में कहता है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया। तो चलिए 33 क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। 34 क्वेश्चन में क्या कहता है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार उल इस्लाम। 35 में क्या कहता है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सुधार। तो चलिए मुगल काल का इतना ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो हम मुगल काल के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में ये बता देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।